हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम जाएंगे रामलीला देखने द्वारका सेक्टर 3 आकाश हॉस्पिटल के सामने। आज है लंका दहन, तो चलो चलते हैं। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं, मैं आपको दिखाता हूं। अभी हम फुटपाथ पे खड़े हुए हैं। ये रहा रौनक, ये रे पापा जी। तो जाता हूँ मृत्यु के मुख में। वो मूर्ख यह भी नहीं जानता, यदि मैं किष्किंधा पर्वत जा पाता तो क्या वह सुग्रीव अब तक जीवित रह पाता? अरे ओ बाली, जरा बाहर निकल और मुझसे युद्ध कर। अरे नीच चंडाल पापी, सदा के होश पे मिटा दूंगा। अरे नीच चंडाल पापी, आज तेरा फिर मरने को जी चाहा है। जो निडर हो बैठा बातें ही बनाएगा या बाहर आकर मुझसे युद्ध करेगा। ओ अच्छा, ठहर, फिर देखता हूँ। सरकार सुनकर भी घर के भीतर घुस जाऊं। यदि ऐसा होता तो मैं आपको कदापि न रोकती। तो फिर क्या बात है? हे नाथ नाथ जाओ रण करने। दिल मेरा बैठा जाता है। मैं रोके खड़ी कलेजे को फिर मेरे मुंह को आया जाता है। मैं नहीं समझती क्या कारण जो दाया नेत्र फड़कता है। हो रहे अत्याचार प्रभु सबका ही राज खटकता है। तारा, तुम बड़ी डरपोक हो। बाली इस संसार में किसी का भय खाने वाला नहीं। तुम्हारे मन में जो संशय है साफ साफ कहो। स्वामी, मेरा ऐसा तात्पर्य नहीं है। स्वामी, सुग्रीव जी जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई देश और बल के निधान हैं। तो मैं काल को इसलिए और सुना कर लीजिए। तारा, तुम बड़ी डरपोक हो। क्या बाली को मारने वाला अब यूं ही बातें भी बनाएगा या युद्ध करेगा? आज तुझे कदापि नहीं छोड़ूंगा। चल कायर, अपनी भुजाओं से है चीर का भाजन है तू। पापी ने चालाकी है मेरे साथ की। चोट चोट आकर लगी है किसी तीसरे के हाथ की। बाली, तुम्हें हमने बाण मारा है। धर्म का पालन करने वाले राम, ये धोखे का व्यवहार किस लिए किया? तुम तो समझो मित्र किस लिए बनाया? बाली, कन्या भगनी सुत की नारी जो इन्हें कुदृष्टि देखे वो तारण के योग्य दुराचारी। सुग्रीव अनुज की भार्या को
तूने अपने घर में डाला है। बस इसी बात से बाण मार तुम्हें समाप्त कर डाला है। अग्नि को साक्षी मानकर बन चुके हैं मित्र हम। क्या तुमने सुना नहीं? कष्ट मित्र मित्र का हरता है, ये वाक्य नीति का सुना नहीं? जो हमसे वचन करे बिछड़ी सीता को मिलवाने का, क्या हम कुछ जतन न करें उसका कष्ट मिटाने का? तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर ठीक है प्रभु, यदि मारना ही था तो सामने से आकर मारा होता। मैं तो धर्म के विरुद्ध था, आपने तो धर्म विचारा होता। पाली, वरदान तुमने ऐसा पाया, प्रत्यक्ष ना मारे जाओगे। सम्मुख लड़ने वाले का बल तुझ में खिंच कर आएगा। वरदान किसी का नष्ट करें ऐसा ना स्वभाव हमारा है। बस इसी बात से ये बाण आड़ से मारा है। ठीक है प्रभु, आपके आगे मेरी चतुराई ना चल सकती। मुझे आशीर्वाद दीजिए और अभिशाप दीजिए प्रभु। पाली, तुमसे मिलकर जाना है। तुम कैसे हो, तुम कितने हो, बल तुम्हारा हमने मान लिया। तुम कैसे हो और कितने हो। पाली, यदि प्राणों की ममता रखते हो तो जीवन दान भी दे दें, या कुछ और इच्छा रखते हो तो वो वरदान अभी दे दें। सुग्रीव जी, प्रभु, बाली के अंतिम संस्कार का कार्य पूरे विधि पूर्वक कीजिए, जैसी आपकी आज्ञा। लक्ष्मण, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? लक्ष्मण भाई,
वर्षा ऋतु बीत चुकी है, शरद ऋतु का आगमन हो चुका है, किंतु मैंने अपनी सिया की अब तक सुधीना को ही अपनी वास्तविकता भूलकर, रिश्तों को भूलकर, मित्रता को भूलकर उसी में वशीभूत हो जाता है। इसलिए भाई, तुम जाओ और वानर पति को यूं समझाओ, लक्ष्मण, उनसे कहो कि मैंने उनको संदेश भेजा है कि वो जो उन्होंने मुझसे वचन किया है उसको निभाने का समय आ पहुंचा है। किंतु लक्ष्मण, अपने आवेश में आकर कोई भी गलत कदम ना उठाना भाई। भैया, आप चिंतित ना हो। मैं महाराज सुग्रीव को साम, दाम, दंड और भेद सभी प्रकार की नीति का विवरण देकर आपके चरणों में लाता हूं। कुल नगर एक तब आयो कुमार, सुनि सुग्रीव परम भयमाना, विषय मोर हरि दीन उमाना। अब मारुत सुत दूत समूहा, पद बह रहा बानर जूहा। महाराज सुग्रीव, महाराज सुग्रीव, उठिए, द्वारपाल से कोई मिलने आया है। उनसे जाकर कहो हमारा विश्राम का समय है। महाराज, मैंने उन्हें बहुत समझाया, परंतु उनका यह कहना है कि जब दिया हुआ वचन ही टूट गया तो फिर नींद टूटना कौन सी बड़ी बात है। महाराज सुग्रीव, ये क्या विपत्ति है? महाराज, विपत्ति का कारण तो अतिथि है। द्वार पर लखन लाल जी खड़े हैं और उनके साथ उनका क्रोध और धनुष बाण भी है। क्या कहा? लखन लाल जी? महाराज सुग्रीव, शीघ्र अति शीघ्र मेरे सामने आओ, अन्यथा मैं अपने बाणों से तुम्हारे साम्राज्य को छंटू कर दूंगा। मुझे क्षमा कर दो लखन लाल जी, मुझे क्षमा कर दो। महाराज सुग्रीव, शीघ्र चलो। मुझे क्षमा कर दो। उठो मित्र,
एक मित्र को दूसरे मित्र के पैरों में कभी ना जाना चाहिए। मित्र का स्थान सदैव हृदय में होता है। मुझे क्षमा कर दो। हे कपिराज, हे कपिराज, आप अपने वानर सेना को शीघ्र अतिशीघ्र मेरी सिया की सुधि लेने के लिए भेज दो। जैसी आज्ञा प्रभु। यदि एक माह में माता जानकी का पता ना लगा तो मैं तुम सबकी मृत्यु का कारण बनूंगा। जो आज्ञा महाराज। जाओ। भूत बंगले में चले तो तुम ये उसे दिखा देना, राघव का भेजा दूत हूं, केवल इतना कह देना। जो आज्ञा प्रभु, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। बहु प्रकार सीता ही समझाय कही रामचंद्र की हे जामल जी, हम प्रभु श्री राम और महाराज सुग्रीव को क्या उत्तर देंगे? युवराज, मेरे मुताबिक अभी हमें यही प्रतीक्षा करनी चाहिए और ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमें कोई राह दिखाए, क्योंकि इस अथाह सागर को पार करना बहुत मुश्किल है। हनुमान जी का जन्म हरि और हर के मिलन से हुआ है। इस दृश्य में सबको अपनी अपनी शक्तियों का, अपने सामर्थ्य का अनुमान है। ये कथा कहानी बहुभागे गिरिकंदरा से संपाते बाहिर हो आहार तीन जगदीशा। अरे वाह, इतना सारा भोजन एक साथ। एक एक करके अपने अपने प्राण त्यागना भाइयों, ताकि मैं आराम से सबको खा सकूं। सुनी हर्ष शोक जनवा। ये भ्राता जटायु का नाम लिया, कैसा है वो, कहाँ है वो? हे गिरिराज, आपके भाई जटायु ने माता सीता की रक्षा में अपने प्राण त्याग दिए। क्या कहा? अरे भाइयों, पापा जी, कृपया करके पापा जी, मेरा एक जटायु कौन था? उपकार कर दीजिए, मुझे सिंधु के तट तक ले चलिए, ताकि मैं अपने भाई की अंत्येष्टि क्रिया कर सकूं।
रुद्राज, अगर हम आपके समीप आए और आप हमें खा गए तो? अरे नहीं नहीं भाइयों, पापा जी एक यदि आपको मुझ पर संदेह हो तो आप मेरी चोंच पकड़ लो। चलो हनुमान जी। उड़ते 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 उड़ते। हे गिद्धराज जी, आप उड़ते ही रहेंगे या सूर्य के निकट भी पहुंचेंगे? अरे भाई, सूर्य की दूरी तनिक दूर है ना, इसीलिए पहुंचने में समय तो लगता है। उड़ते 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 सूर्य तक पहुंचे और सूर्य का तेज सहन न कर पाया मेरा भाई जटायु, और मैंने अपने इन पंखों से उसको ढक लिया, जिससे वे भी अधीर होके नीचे गिर पड़ा और मैं भी लुढ़कते पुढ़कते लुढ़कते पुढ़कते सीधा पृथ्वी पर आ गिरा। हे भाइयों, अब मैंने आप लोगों की बात भी सुन ली। आप लोग सीता माता की खोज में गए। मैं आप सबको बताता हूँ। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिय संसरी कछु फिरती बारा। जामवंत कह तुम सब नायक, पटय कित सब ही करनायक। हे जा अन्यथा मुझ में एक समय इतना सामर्थ्य था कि मैं लंका तक अवश्य जा सकता हूँ। हे हनुमान जी, आप क्यों शांत रहते हैं? आपको अपार बल के धाम है, कृपया अपनी शक्तियों का ध्यान करिए। अब जागो, हम सब चिंता में डूबे हैं। माता का पता लगाओ तुम, दुखियों का दुखड़ा दूर करो। संकट मोचन कहलाओ तुम। कुछ याद करो, याद करो, याद करो अपना पवन सुख हो बालपन। कुछ याद करो अपना पवन सुख हो बालपन। विद्युत की गति जिसमें शक्ति वो बालपन। कुछ याद करो अपना पवन सुख हो बालपन। आकाश गगन देख तुम्हारी उड़ान को, तुमने हिला के रख दिया था आसमान को। आकाश गगन देख तुम्हारी उड़ान को, तुमने हिला के रख दिया था आसमान को। आकाश तुम्हारे लिए था एक अथाह, जिसने भी टक्कर उसे पल भर में पछाड़ा। बिजली की तरह लपट से सूरज की तरह छिपा कर दीवा कर तो किया तुम खा गए भवत हुए अग्नि का गोला। ताकत तुम्हारी देख के ब्रह्मांड का डोला। हे मारुति का शक्ति वो विलक्षण। कुछ याद करो अपना पवन सुख हो बालपन। याद करो, याद करो, याद करो। और जाम हंस क्या कहते हो? जाकर बादल पर कर दूं मैं। पहले मारू लंकेश्वर को, या लंका उल्टी कर दूं मैं। इस खारे जल की धारा को
बांधू या अभी लीन जाऊं, या जिस पर्वत पर लंका है वह पर्वत तक उठी ले आऊं। मैं सौगंध पूर्वक कहता हूं, जो कहता हूं कर दिखलाऊंगा। अपनी सीता माता को राघव से जय मिलवाऊंगा। हे भाइयों, प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से और उनके प्रताप से मैं इस सागर को खेल ही खेल में पार कर जाऊंगा। और यदि आप कहें तो सीता माता को अपने कांधे पर बिठाकर यहां ले आता हूं। हे हनुमान जी, कृपया करके जो प्रभु का आदेश हो आप केवल इतना ही कार्य करें। माँ जानकी का पता लगाते शीघ्र अतिशीघ्र रामादल वापस लौटें। ठीक है भाइयों, आप मेरी यही प्रतीक्षा करना। मसक समान रूप कपिधारी लखन चले उस मेरे नरहरि। नाम लखनी एक निशिचरी शोका चले सुमोहि निंदरी। अरे वानर, तू कौन है? मैं पुत्र हनुमान, मैं तो तुम्हारा काल हूँ। मेरा काल? तू किस ओर जा रहा है? मैं लंका की ओर जा रहा हूँ। लंका की ओर? जानता नहीं? ये लंका महाराजा लंकेश का है और यहाँ प्रवेश करना वर्जित है। ठीक है, मैं तुम्हारा वध करके लंका में प्रवेश करूंगा। मेरा वध करेगा? तो आ, युद्ध कर। रामायुध अंकित ग्रहा शोभा बरन न जाई। नव तुलसी का वृंद
देखी हर्ष यह क्या लंका का कोना कोना छान मारा है, परंतु अभी तक माता जानकी का कोई भी पता याद नहीं हुआ है। चक्र पद और गदा के चिन्ह निश्चय ही है किसी तेहि समय विभीषण जाया। जय श्री राम। हे विप्रवर, आप इस कठोर नगरी में क्या कर रहे हैं और आप कहां से आए हैं तथा आपका नाम? और यहाँ सीता माता की सुधि लेने आया हूँ, हनुमान, परंतु मैं बड़ा ही असमंजस में हूँ कि इस लंका जैसी राक्षसी नगरी में आप जैसे सज्जन पुरुष किस प्रकार से निवास करता है। आप हनुमान, श्री राम भक्त हनुमान। हे हनुमत, हमें आपसे मिलकर अति प्रसन्नता हुई। आप जानते हैं जिस प्रकार दांतों के महाराज लंकेश की 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 ज्ञान बल में एक हूँ, बुद्धि परवीन हूँ। सर्वनाश कैसे होगा मेरा जबकि खुद सर्वनाशहीन हूँ। सदा ही जीवित रहने का ब्रह्मा से मुझे वर है। मुझे क्या भय जमाने का क्या मेरे साथ शंकर है। महाराजा लंकेश की जय, महाराजा लंकेश की जय। महाराजा लंकेश की जय। सीता सीते नहीं कह सकता कि तेरे रूप में क्या शक्ति है जो दिन प्रतिदिन मेरे अंदर प्रेम की ज्वाला दहकती है। अरे ओ पापी, तू मुझे छल से लाया है। अधर्मी, तुझे लज्जा नहीं आती? इच्छा थी कृपा दृष्टि की तो शिव धनुष तोड़ा होता। बल था तो उसी स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। तू योद्धा नहीं चोटा है, हर कर लाया है अबला को। अब भी छल बल दिखलाता है, समझा ही नहीं सत्यता को। छल बल नहीं कुछ ध्यान। लंकेश तो चाहता है तेरी दया और दृष्टि का ज्ञान। जो तिनका लक्ष्य तुम्हारा है, जो तिनके की ओर देखती हो, और तिनका जो मुझे दिखाती हो, क्या तिनका मुझे समझ रखा जो तिनका मुझे बार बार दिखाती हो। जिन चरणों की मैं दासी हूँ, तिनका है तिनके साथ सदा। ये मन है जिनके पास सदा, तिनका भी तिनके साथ सदा। है तिनके से भी गिरे जी, तिनका ही मेरा पर्दा है। घूंघट का पर्दा क्या, पर्दा तो आंखों का ही है। पहुंचा दे उन्हीं प्रभु के पास, सीता से
नाता है जिनका, अन्यथा एक दिन असुर तुझे धिक्कारेगा तिनका तिनका। सीते! जिनकी ओर तेरा ध्यान है वो तो याद कदम भी नहीं रख सकते। जैस राम की तू बात करती है वह पृथ्वी पर रहने वाला साधारण मानव है, और हम जिन राक्षसों के राजा हैं उनका आहार जैत मानव है। अरे कायर पामर रजनीचर, क्यों पशु पल पे इतराता है? पिंजरे में बंदी सिंगनी को नंगी तलवार दिखाता है। तलवार मुझे मेरे सत्तू सत है, ये काट नहीं सकती। मेरा पावन पवित्र लहू ये पतिता चाट नहीं सकती। सीते! पर नारी को कहने से मैं इसे एक मास का समय और देता हूं। ये सीधी तरह से मेरी राह पर आ जाएगी, अन्यथा रावण के क्रोध में खप जाएगी। दशकंदन सुन, महाराजा लंकेश की जय! महाराजा लंकेश की जय! या तो तेरी ये तलवार ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। अखंड प्रतिज्ञा? हे माते, मुझसे ये कष्ट और सहन नहीं होता। बना दे, उसको चलाने हेतु कहीं से अग्नि ला दे माँ। निशिना नर मिल सुन सुकुमारी, हस कहि सोनि जू भवन सिधारी। इस समय अग्नि नहीं मिलेगी पुत्री। ये क्या? लगता है विधाता भी मेरे विपरीत हो गए। ये जो काश मंडल में तारे दिखाई देते, ये सब मुझे अग्नि के समान प्रतीत होते हैं, पर एक भी पृथ्वी पर नहीं आता जो मेरे शोक को हट सके। हे अशोक वृक्ष, अब तू ही मेरे शोक को हट और अपना नाम सत्य कर, अपना नाम सत्य कर। रात अंधेरी चले करे रात जन अशोक दीन हर्ष उठ कर गए हो। ये क्या? लगता है किसी ने मेरी करुणाजनक वाणी को सुन लिया। जो आकाश में जलता हुआ ये अंगारा फेंका है। ये क्या? ये तो मेरे स्वामी की मुद्रिका, और ऐसी मुद्रिका तो माया से भी नहीं बनाई जा सकती। कौन है? कौन है यहाँ? जय श्री राम! कौन है? कौन है यहाँ? जय श्री राम! कौन है यहाँ? जिसने कानों में ऐसी मधुर वाणी
रावण की कोई माया है या कोई धोखा? धोखा नहीं है माते, साफ साफ है। जननी में रामदूत हनुमान, जननी में रामदूत हनुमान, पवन तनय में शत शत बंदन, कर दो मां कल्याण। जय श्री राम। पुत्र, तुम कौन हो? माता जी, आप भयभीत ना होइए। मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं उनका भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ आपकी सुधि लेने आया हूँ। प्रभु ने यह मुद्रिका पहचान स्वरूप भेजी है। पुत्र, पहले ये बतलाओ कि मनुष्य और वानरों के बीच में मित्रता वो किस प्रकार हुई? माता जी, एक दिन प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण सहित आपको खोजते खोजते ऋषिमुख पर्वत पर आए और मैंने उनकी मित्रता वानरों के राजा सुग्रीव जी से करा दी और उन्हीं की आज्ञा से मैं आपको खोजते खोजते यहाँ पहुंचा। मेरे प्रभु अपने अनुज के साथ कुशल पूर्वक तो है, उन्होंने अपना हृदय मेरे लिए इतना कठोर क्यों कर दिया? मुझ दासी को क्यों भूल गए? माता जी, कृपा के धाम अपने छोटे भाई से वैसे तो कुशल पूर्वक है, परंतु सदैव सदैव ही आपके दुख में दुखी रहते हैं। माता जी, यह भी सत्य है कि प्रभु के हृदय में आपसे धूना प्रेम है। आपको उस दिन का धैर्य धारण करें और प्रभु श्री राम के अग्नि समान बाणों से इन राक्षसों को मरा ही समझे। प्रभु श्री राम हम वानरों सहित आएंगे और आपको यहाँ से ले जाएंगे। पुत्र, क्या सारे वानर तुम्हारी तरह नन्हे नन्हे हैं? क्योंकि राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। माता जी, मैं आपका संशय अभी दूर कर देता हूँ। मोरे हृदया परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट दीन निज देहा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। बोल श्री रामचंद्र की। देती हूँ शक्ति तुझे, दी युक्ति तुझे, दी मुक्ति तुझे। माता का आशीर्वाद यही, अजर अमर हो जा बेटा। रघुनाथ तुम्हारे नाथ रहे, तुम सदा अनुचर रहो बेटा। रामचरित के पृष्ठों पर तेरा भी नाम महान हुआ। रामचरित के साथ साथ प्रसिद्ध तू भी हनुमान हुआ। यदि कहीं राम मंदिर होगा तो राम दुलारा भी होगा। सीता लक्ष्मण के साथ साथ ये हनुमत प्यारा भी होगा। माता जी, अब मैं कृतार्थ हो गया। जिस प्रकार प्रभु ने पहचान स्वरूप यह मुद्रिका भेजी थी, क्या आप भी पहचान चिन्ह मुझे कुछ दे सकती हैं जिससे मैं प्रभु को यह संतुष्ट करा सकूं कि मेरी आपसे भेंट हुई थी? सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लाग देखी सुंदर भगरेखा। हे माता जी, इन सुंदर सुंदर फलों से लदे वृक्षों को देखकर मुझे बहुत भूख लगाई है।
यदि आप आज्ञा दें तो मैं कुछ फल खा लूं। खुद मेरी चिंता का विषय तो ये है कि इस उपवन की रक्षा बड़े बड़े राक्षस करते हैं। माता जी, प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से यह राक्षस मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते। आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए। खुद मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जाओ, श्री राघवेंद्र जी के चरणों का ध्यान करते हुए मधुर मधुर फलों का आनंद लो। जो आज्ञा माता जी। अरे बालक, तू कौन है जो जान से हाथ धोकर यहाँ चला आया है? जा, भाग जा, नहीं तो जान ले तेरा काल तुझे यहाँ खींच लाया है। अरे युद्ध करने आ गया थे रंग में आने के दिन। दूध मुहे बच्चे, अभी तो तेरे खेलने खाने के दिन। दूध में हाथ तकता है जिसको, इसको बजाओ दिल हो। क्या बच्चा हूँ मैं तेरी, मौत की तस्वीर हूँ। अरे मौत की तस्वीर को भी यूं मसल कर धूल कर देते हैं हम। तेरे जैसे को पीस कर पल में धूल कर देते हैं हम। अब मजा चखा दे। मेरे मुश्किलों के प्रहार को संभाल। युवराज अक्षय कुमार, युवराज अक्षय कुमार। कछु मारसी कछु मर्दसी, कछु मिलयसि भरी भूरि। कछु मुनि जाय कुमारे, कछु मन कट बल भूरि।
सावधान। Every breath. Shri Shri. एक सौ आठ। ऋषि वानर तेरा इतना दुस्साहस कि तू लंका नगरी में घुसकर अशोक वाटिका में इस प्रकार उथल पुथल मचा रहा है। अब भी समझ जाओ, इंद्रजीत तुझे अंतिम अवसर देता है। या तो मेरे सामने प्रस्तुत हो जा, अन्यथा तुझे मृत्यु दंड दिया जाएगा। जय श्री राम। जय शंकर की। और तू मुझे मृत्यु दंड देगा। डाली डाली तोड़कर यूं दिखलाता है चाल। अरे बंदी, कहता हूं तुझे, तू अपने ये संभाल। मैं कहलाता हूं, मेरी को सदा हराया है, जीता है मैंने सब लोग। उसके पश्चात बस इंद्रजीत का पाया है। जय श्री राम। मुठिका मार चढ़ा तरु जाई, ताहिए झुमुर छाई। देखने में ये वानर बड़ा ही साधारण लगता है, परंतु दाव घात में बड़ा ही निपुण है। यदि इस पे शक्ति प्रयोग न किया गया तो इसे बांधना संभव हो जाएगा। संभल बंदले, संभल। ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मास्त्र के ही साकार, ब्रह्मदेवाय नमः। कपिमन कीन विचार, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। जौन ब्रह्म सर्वान हो, महिमा कई अपार। ये ब्रह्म अस्त्र, ये ब्रह्म शस्त्र, यह ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की। मैं इसे काट भी सकता हूँ, पर इसमें अभक्ति है ब्रह्मा की। वानर को ब्रह्माय नमः। ले चलो पिताश्री के सम्मुख। महाराज लंकेश राज्यसभा में प्रधान रहे हैं।
समझना छोड़ दे। नामुमकिन है, नामुमकिन है। कारण इरादा अपना छोड़ दे। एक मामूली से बानर को पकड़ने में इतनी कठिनाई पौत्र मेघनाथ ने भी इतनी देर लगाई। ले आओ इस बानर को। राशि जय शंकर की। जय शंकर की। राशि यही वो मरकट है जिसने पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया और भाई अक्षय कुमार का वध कर दिया। ये देखने में जितना साधारण दिखाई देता है ये उतना ही मायावी है। इसे बांधने के लिए मैंने ब्रह्म अस्त्र चलाना पड़ा। हम अस्त्र। जय श्री राम। तो कौन कहां से आया है? कुछ अपनी बात बता बन रहे और ध्यान उजाड़ा जो मेरा क्या कारण था पता बन रहे। लंका के राजा रावण का काम कान से सुना नहीं। तुम इतना ठीक और इतना निरंकुश है कि मेरे प्रताप से डरा नहीं। फिर मारा से उसका ही उत्तर देता हूँ। जो दशरथ अजर बिहारी है कहलाते रघुकुल भूषण है। अरे रीछी थी महाराज, रीछी थी चिंते सूप न था। हारे जिन साखर दूषण है। जय श्री राम। जय शंकर की। फिर और ध्यान दे लो जिनकी सीता को तुम हर लाए हो। मैं उन्हीं राम का सेवक हूं। तुम जिनसे वैर बढ़ाए हो। सुधी तुमने नाली पहुने की निश्चय कुल में अभाव है ये। अरे फल खाकर वृक्ष तोड़ता है। बानर का तो स्वभाव है ये। फिर अक्षय वध का उत्तर यह है। फिर अक्षय वध का उत्तर यह है कि सबको अपना तन प्यारा है। जब उसने मुझको मारा तो मैंने भी उसे संभाला है। जय श्री राम। जय शंकर की। अब मेरी कुछ प्रार्थना सुनिए देकर ध्यान। बिना कहे बनती नहीं, कहना बड़ा निदान। सीता माँ को लंका में रख तुम्हारी भूल कर रहे हो। अरे क्यों जीवन में अपयश अर्जन कर बिना मृत्यु में रहे हो। वे सब पीछे से पछताते हैं जो है मदान प्रभुता वाले। आ रहा संकट प्रलय काल जो सोते हैं लंका वाले। जय श्री राम। है उचित यही शत्रुता छोड़ लौटाओ सीता माता को श्री कौशलेंद्र जी की छाया में। फैलाओ राज्य प्रतिष्ठा को। कौशलेंद्र वानर है धात धरती से गगन तलक समस्त रचना अजी में है आज्ञा का। तब मुट्ठी कौन दे आया था?
अधहात पसारा जाएगा। श्री रामचंद्र का दास बन तो देख बुद्धि निखरेगी, अन्यथा मरेगा तू रावण, मकुआन लाश पर बिंदेगी। जय श्री राम। अरे मेरे सर्व सरदारों, वानर सचमुच उन्मादी है। सीधा साधा सा लगता है, परंतु बड़ा ही वादी है। निश्चय ही बल पर फूला है। हम दोनों तब सीखे, अभी इसका शीश काट डालो सामने मेरी आंखों के। ठहरिए भाई, ये हमारी लंका नगरी में एक दूत बनकर आया है और नीति के अलावा नीति कहती है कि एक दूत को मृत्यु दंड देना उचित नहीं, इसलिए इसे मृत्यु दंड के अतिरिक्त अन्य कोई दंड दिया जाए। अच्छा विभीषण, तो तुम ही हमें राय दो, हमें इसे क्या दंड देना चाहिए? भाई, वानर को अपनी पूंछ अत्यंत प्रिय होती है, इसलिए इसकी पूंछ पर अग्नि लगा दी है। बहन पूछे फौज घुमा, चारा बाल सारा है। अतः ने पूछा करो से, यह देश हमारा है। देखो भी तेल से वस्त्र बांधो फौज में बानर की, तेल लेके चली मशाल, आग लगा दो फौज में बानर की। क्या चलिए पूछ लेके रामागल में जाएगा, वनवासियों को लड़ने के लिए आकर्षित लंका लाएगा। जाओ मेरे सुर सरदारों, जाओ। कपि के ममता कहानी बहुत समुझाई, तेल गोर पटवान कुनी पवक देहु लगाई। पूछ ही जवान जह जाए, सब सकल नाथ ही नहीं आए। इनके दीन से बहुत बड़ाए, के जो वैदिक लेख भुताए। रहान नगर जय श्री राम। बाहु पूछ दीन कपि तेरा, बाजहि ढोल देहि सपतारी, सन फेरि कुनि पूछ प्रजारी।